बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है ना मैंने दोपहर के टाइम से स्टार्ट किया, क्योंकि आज जो है ना हम लोग के घर में बन रहे थे करेले। और करेले जो है ना कुछ बच्चे शौक़ से नहीं खाते, मतलब मेरी बहनें जो है वो शौक़ से नहीं खाती, छोटी वाली। तो फिर इसलिए हमने सोचा कि आज बनाएंगे मैक्रोनी। तो मैक्रोनी की एक सिंपल और ईजी और देसी स्टाइल में जो मैक्रोनी आज हमने बनाई, तो वो भी मैं आज आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। उसके अलावा जो है आज मैंने मेरी मम्मा की एक स्पेशल ड्रिंक है, वो उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो व्लॉग को आपने एंड तक देखना है और इन्जॉय करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी लाजमी करिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज जो है ना हम लोगों ने करी बर्तनों की डीप क्लीनिंग। होता है ना, जैसे कुछ बर्तन होते हैं जिनको हम हमेशा जो है वो संभाल के रखते हैं, मतलब शोकेस में रखते हैं कि जो है कोई मेहमान आते हैं तो फिर उसको हम यूज़ करते हैं। तो बस आज वो सब बर्तन निकाले थे और उसको अच्छे से झाड़ पूंछ करके साफ़ सुथरा करके धो के सुखा के ड्राई करके फिर जो है उसको हम वापस से सेट करेंगे। तो वो सब भी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही साथ ना यहाँ पर बच्चों ने मतलब मुझसे कहा कि उनको दोपहर के टाइम अक्सर मैं बच्चों को फ्रूट्स वगैरह देती हूँ, तो फिर अभी दोपहर का ही टाइम था तो मैंने बच्चों को एप्पल वगैरह काट के दिए। मतलब आज कुछ अपनी डेली रूटीन जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एक बहुत ही स्पेशल ड्रिंक जो है मेरी मम्मा ने जो है वो बनाई है। आजकल जो है मैं अपनी मम्मा के घर आई हुई हूँ, मतलब बच्चों की छुट्टियाँ स्कूल की, शाल के समर वेकेशन चल रहे थे, तो फिर जो है मैं आई हुई हूँ। तो मम्मा जो है ना वो डेली दोपहर में उनकी रूटीन है कि उन्होंने ये ड्रिंक पीनी होती है। लास्ट व्लॉग में भी जो है वो मैंने आप लोगों के साथ इसकी कंप्लीट रेसिपी शेयर की थी, लेकिन आज की व्लॉग में भी उसमें थोड़ी सी एडिशन हुई है। मतलब एक ही ड्रिंक रोज़ पी पी के जो है वो भी बंदा बोर हो जाता है ना, तो इसलिए जो है थोड़ी सी चेंजिंग जो है, थोड़ी सी एडिंग मतलब उसमें हुई है। तो मैंने सोचा कि आज के व्लॉग में भी मैं आप लोगों को जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ। तो यहाँ जो है ना कुछ नए बर्तन जो है वो निकाल के उनको धो के रखा था, और उसके बाद अब इसको जो है वो हम ड्राई करेंगे। और ड्राई करने के बाद हम इसको शोकेस में लगा देंगे। फिर जैसे कोई मेहमान वगैरह आता है ना, तो फिर ये बर्तन यूज़ करते हैं। मतलब मम्मा लोग तो यहाँ पर जैसे 1 साल के बाद आते हैं, तो इसलिए जब वो आते हैं ना तो फिर उनको हर चीज़ की डीप क्लीनिंग करनी होती है। तो बाकी तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो ही गया था, सारी सेटिंग वगैरह सफाई वगैरह सब कुछ हो ही गया है, क्योंकि उनको आए हुए भी अब काफ़ी दिन हो गए हैं यहाँ पर। तो मतलब कराची से वो लोग आते हैं यहाँ पर छुट्टियों में, पंजाब में गाँव में, तो फिर इस वजह से तो। लेकिन खैर ये बर्तन जो है ये रह गए थे साफ़ करने, बाकी तो घर साफ़ सुथरा हो गया था। तो बस यहाँ पर आज बर्तनों की बारी थी, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोग की हेल्प करती हूँ। तो यहाँ जो है ना मैंने फिर मेरी बहन ने जो है बर्तन वॉश करके दिए, तो मैं उनको ड्राई कर रही थी। ड्राई करने के बाद हम इसको जो है वो सेट करेंगे शोकेस में अच्छे से, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि बर्तन रखे रखे भी ना, मतलब वैसे तो अगर हम लोग मतलब यहीं पर मतलब रहते हो, डेली यूज़ में हो, फिर तो वो साथ साथ साफ़ होते रहते हैं। लेकिन क्योंकि काफ़ी अरसे से जो है वो घर बंद रहता है, मतलब साल में सिर्फ एक दफ़ा खुलता है मम्मा लोगों का घर, यहाँ वाला गाँव वाला। तो इस वजह से फिर जब वो आते हैं ना तो फिर उन्होंने सफाइयाँ वगैरह सारी इनको शुरू से करनी पड़ती हैं। तो बस आज बर्तन जो है वो हम लोग, उन्होंने कहा चलो अब ये रह गए तो ये भी काम निपटा ही दें साथ साथ। और आज जो है ना मेरी तबीयत भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए जो है काफ़ी दिनों के बाद जो है वो मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ। व्लॉग्स तो मैं साथ साथ रिकॉर्ड करती रहती हूँ, क्लिप्स वगैरह बनाती रहती हूँ, लेकिन ना जो है वो वॉइस ओवर मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो कुछ ठीक नहीं थी। बस मेरी आवाज़ से भी आप लोगों को लग रहा होगा, और मतलब बोलने में भी ना ऐसे थोड़ा जैसे सांस चढ़ जाता है ना, इस तरीके से थोड़ा सा फ्लू और खांसी और ये सब कुछ मौसम जो है वो मतलब चेंज हुआ है शायद, इस वजह से। तो यहाँ जो है ना चिकन जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिया था मेरी बहन ने, और यहाँ मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ उस ड्रिंक की। इसके लिए हमने जो है लिया था पुदीने के पत्ते, और उसके अंदर थोड़ा सा नमक, और जो है ऑरेंज फ्लेवर जो है टैंग का, सिर्फ फ्लेवर के लिए वो हमने डाला है थोड़ा, और एक पूरा लेमन निचोड़ेंगे, और साथ में जो है वो काली मिर्च थोड़ी सी डालेंगे, मतलब एक चुटकी, बस इतनी सी। और इसको जो है हम लोगों ने अच्छे से घुमा लेना है। पुदीना जो है ना वो वैसे बहुत रिफ़्रेशिंग होता है, मतलब गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। और इसको ये देखो, मैं इसको कह रही थी हुरैन को ना टैंग चटाओ, और वो जो है ना उसके मुंह में टैंग डाल रही थी, टैंग का पाउडर जो होता है, और वो जो है ना बड़े मज़े से खा रही थी, तो मैंने उसको भी क्लिप में ले लिया। तो यहाँ जो है मम्मा वो ड्रिंक जो है वो रेडी करने लगी हैं। इसमें सिंपली जो है वो हमने सिर्फ टैंग का 2 चम्मच टैंग पाउडर डाला है, जस्ट फॉर फ्लेवर। उसके बाद हमने इसमें जो है वो 1 मुट्ठी पूरी पुदीने के पत्ते डाले, और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, और 2 चम्मच शक्कर डाली। चीनी हमने इसमें ऐड नहीं करनी। ये जो है बहुत रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक है, ये रेडी हो जाती है। मेरी मम्मा तो इसमें जो है वो खीरा भी ऐड करती है, मतलब एक खीरा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
और जो है इसको बस आपने छान लेना है, स्ट्रेन कर लेना है उसको ग्राइंडर करने के बाद, और फिर आपने इसको पी लेना है। तो इससे जो है वो आपकी स्किन भी अच्छी होगी, ग्लोइंग स्किन होगी, आपकी डाइजेशन भी अच्छी होगी, हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब एक ज़बरदस्त ड्रिंक है ये, हेल्दी जो है ये ड्रिंक हमारी रेडी हो जाती है बहुत ही सिंपल वे में। खीरा और साथ में क्या कहते हैं, पुदीना, लेमन, नमक, काली मिर्च और साथ में फ्लेवर के लिए थोड़ा सा टैंग डाला है। सिंपली ये ड्रिंक है, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत बेस्ट ड्रिंक है, मतलब बहुत फ़ायदेमंद ड्रिंक है, मतलब खाली टेस्ट के हवाले से नहीं, वैसे भी बहुत अच्छी ड्रिंक है। मतलब डाइजेशन के लिए, स्किन ग्लोइंग के लिए मतलब ज़बरदस्त ड्रिंक है। अब जो है ना यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, साथ में मैक्रोनी जो है वो बॉईल होने के लिए रख दी थी और एक साइड पे चिकन रखा हुआ था। और मैं जब बाहर गई हूँ ना घर से, तो मेरी बहन ने कहा आप ये और एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं बाहर आई हूँ तो ना मतलब कोई किसी के ना जानवर बहुत सारे आ गए थे, इतनी सारी बकरियाँ थी, भेड़े थे, शीप्स कहते हैं, पता नहीं भेड़ कहते हैं या दुम्बे कहते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन जो भी था बड़े क्यूट क्यूट से मुझे लग रहे थे। तो मैंने कहा चलो इनको भी आज मैं अपने व्लॉग में लेती हूँ। एकदम से इतने सारे आ गए थे, पता नहीं शायद गलती से आ गए थे, या जैसे यहाँ पर पौधे वगैरह काफ़ी हैं हम लोग के घर के साइड पे, तो फिर शायद मुझे लगता है वो चारा शारा खाने के लिए या कुछ इस तरीके के लिए जो है वो आ गए थे। और साथ में उनका मालिक भी था, वो भी साइड में खड़ा हुआ इनको देख रहा था, और जो इसके जानवर है ना वो ये खा रहे थे। ये जो सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना एक शीप, इसका जो है ना मुँह, इसका फेस जो है ना वो ब्लैक था। तो मेरी बहन कह रही थी आप ही, मुझे लगता है ये फेयर एंड लवली लगाना भूल गई। इसकी इसकी अम्मा ने इसको फेयर एंड लवली नहीं लगाई। बाकी सब के मुंह जो है वो गोरे हैं, बाकी सब के कलर फेयर है, इसका फेस जो है वाइट नहीं है। खैर यहाँ जो है चिकन भी बॉईल हो गया, और चिकन को ना इस तरीके से मेरी बहन ने, मतलब आज जो मेरी बहन है ना सुहा, वो मैक्रोनी बना रही थी और मैं बस उसको असिस्ट कर रही थी, बस उसके साथ खड़ी हुई इंजॉय कर रही थी, थोड़ा बहुत उसको गाइड कर रही थी, थोड़ा बहुत वो मुझे गाइड कर रही थी। मतलब ऐसे ही होता है ना एक दूसरे के, हर किसी का कुकिंग का तरीका जो है ना वो डिफरेंट होता है, मतलब हर किसी की मतलब वे ऑफ कुकिंग चेंज है। तो मतलब चीज़ें एक ही होती हैं लेकिन फिर भी तरीके, रेसिपीज़ सबकी चेंज होती हैं। तो उसकी जो रेसिपी है ना आज मैं वो सीख रही थी कि वो किस तरीके से बनाती है। खैर यहाँ जिसने मुझे कहा कि आप ना ये मुझे एक दफ़ा पानी बॉईल करके मैक्रोनी उसने बॉईल की, उसने मुझे कहा एक दफ़ा ना इसको ठंडे पानी से गुजार दें। तो यहाँ जो है ना मैंने कहा चलो ये मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ जो है मैंने मैक्रोनी को जो है वो मैंने इस तरीके से ठंडे पानी से गुजार दिया। बार बार यार मुझे वॉइस कट करके फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि मैं छत पे खड़ी होकर वॉइस ओवर कर रही हूँ और साथ ही ना हम लोग के घर के बिल्कुल मतलब रोड है। तो फिर बार बार बीच में गाड़ियों की आवाज़ आ जाती, कभी बस वाला हॉर्न पे हॉर्न देना शुरू कर देता। मैं कहती इसको भी अभी हॉर्न याद आता है जब मेरा व्लॉग का मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ जो है ना बस मैंने मैक्रोनी को ठंडे पानी से गुजार देना है, और उसके बाद बाकी का काम जो है ना वो मुझे वो जैसे सुहाने करना है वही करना है। मैं आप लोग से शेयर करूँगी। मतलब वैसे तो मैक्रोनी की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, मतलब सब लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन बहुत देसी और सिंपल वे में बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है वो हम लोगों ने आज ये मैक्रोनी तैयार की है। और दूसरी बात ये कि हमारे कोई प्री प्लान नहीं था कि हमने मैक्रोनी बनानी है। तो अगर पहले से प्री प्लान होता है ना तो फिर हम लोग जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें प्रिपरेशन अपनी करके रखते हैं, लाइक सब्जियां वगैरह और सब चीज़ें। लेकिन ये बिल्कुल अचानक वाला प्रोग्राम था, क्योंकि घर में करेले बने थे। तो मेरी बहन ने कहा अभी मैं करेले नहीं खाती, तो ऐसा करते हैं हम लोग मैक्रोनी बना लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, तो तुम नहीं खाओ करेले तो हम मैक्रोनी बना लेते। तो इस वजह से हमारा बिल्कुल जो है ना वो अचानक वाला जो है वो प्लान था ये मैक्रोनी बनाने का। तो इस वजह से खैर जो भी चीज़ें फिर हमें अवेलेबल थी बस हमने उन्हीं से जो है वो बना ली। अच्छा मैक्रोनी को बॉईल करने के बाद और चिकन को बॉईल करने के बाद यहाँ हमने थोड़े से ऑयल में जो है वो शिमला मिर्च बारीक बारीक काट के जो है वो डाल दी है। उसको थोड़ा सा हम लोग फ्राई करेंगे, बिल्कुल गलाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करेंगे। और उसके बाद जो है ना मैंने इसमें डाल दिए हैं, मैंने नहीं डाले मेरी बहन ने डाले हैं, उसने उसमें डाले हैं टमाटर और थोड़े से प्याज और जो चिकन बॉईल करके रखा था वो। क्योंकि आजकल जो है मौसम इस तरह का है कि हमें जो है वो ज़्यादातर वेजिटेबल्स नहीं मिलती, लाइक जो है मटर गाजर ये सब चीज़ें, तो सिर्फ हमने शिमला मिर्च से ही काम चलाया। तो हमने इसमें शिमला मिर्च प्याज और टमाटर थोड़े से डाले और चिकन बॉयल हुआ डाला, नमक डाला, काली मिर्च डाली, सोया सॉस थोड़ी सी ऐड करेंगे, थोड़ा सा विनेगर ऐड किया है इसमें सिरका, और थोड़ी सी जो है वो हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। और अब इसको हम अच्छे से जो है वो अपना फ्राई कर लेंगे। और जब हमारा ये मसाला डन हो जाएगा तो फिर हम लोग जो है जो हमने बॉइल्ड मैक्रोनी है उसको जो है वो हम लोग मतलब उसके अंदर ये सारा जो हमने तैयार किया है ना ये सब उसमें ऐड करके और केचप वगैरह डाल देंगे। तो इस तरीके से जो है वो हम लोगों ने अपनी बिल्कुल सिंपल वे में जो है वो मैक्रोनी रेडी की है।
मतलब कोई हमने इसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं डाली जो हमें अवेलेबल नहीं हो। ये सब चीज़ें तो घर में ही अवेलेबल होती हैं। और इसमें जो है हम लोगों ने सिर्फ चिकन जो है वो हम लोगों ने इस टाइम पे शॉप से मंगवाया, अदरवाइज़ हर चीज़ जो है वो पहले से ही घर में थी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल अचानक वाला प्लान था कि मैक्रोनी बनाते हैं करेलों से बचने के लिए। तो इस वजह से बस जो चीज़ घर में अवेलेबल थी ना उससे जो है वो हम लोगों ने ये बना ली। खैर एंड में जब हमारा ये बिल्कुल रेडी हो गया ना, वेजिटेबल्स जो है वो भी पक गई हैं, तो हमने इसमें थोड़ी सी चिली सॉस डाली है और जो है चिली गार्लिक सॉस डाली है और थोड़ी सी जो है वो हमने इसमें केचप ऐड कर दी है। बस सिंपल, यही जो है सिंपल सा जो है वो तरीका है। और पहले भी मैंने आपको बताया कि हमने इसमें जो स्पाइसेस है उनमें हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें नमक डाला था, थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी बस। वैसे तो आप इसमें चाहें तो लाल मिर्च वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे बच्चे भी थे साथ में तो बच्चों ने भी खाने थे, मेरे बच्चों ने भी, तो फिर इस वजह से बच्चों की वजह से मैंने इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं रखे थे। ये थोड़ी सी मैंने इसमें काली मिर्च भी ऐड कर दी है। तो बस सिंपल हम लोगों ने इस तरीके से अपनी मैक्रोनी का जो एक कह लें मसाला कह लें वो जो है हम लोगों ने प्रिपेयर किया है। और हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गई, एंड में जो है मैंने इसके अंदर थोड़ा सा तिक्का मसाला भी ऐड करा दिया था कि चलो थोड़ा सा टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल घर वाली चीज़ें जो घर में अवेलेबल था ना, हर चीज़ इसमें डाल के ना बस कुछ जुगाड़ू सा जो है ना हमने आज मैक्रोनी बना ली। तो ये बहुत, लेकिन ये है कि अगर मैं आपको बताऊँ ना तो टेस्ट वाइज बहुत मज़े की बनी थी और आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप लोगों को मिलेगी नहीं है, आप लोग के घर में नहीं होगी, हर चीज़ ही जो है वो आपके घर से मिल जाएगी। तो सम टाइम होता है ऐसा कि कोई इस तरह का सालन बना होता है नहीं दिल करता या बच्चे जो है वो नहीं खा रहे होते, तो फिर आप लोग जो है ना उनको झटपट सा ये इस तरीके से जो है वो मैक्रोनी वगैरह बना के दे सकते हैं। और फिर साथ साथ बर्तन धोना भी तो बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि फिर अगर साथ साथ किचन क्लियर नहीं करेंगे तो फिर इतने सारे बर्तन जो है वो जमा हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने सोचा कि चलो मैं जो है ना साथ साथ बर्तन भी धो लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी ऐसे करना चाहिए कि बर्तन जो है ना वो साथ के साथ जो है वो धो लिया करें। क्योंकि फिर एकदम से सिंक जब बर्तनों का भर जाता है ना, मतलब अब मैक्रोनी बनाने में ही जो है वो इतने सारे बर्तन यूज़ हो गए हैं और कुछ जो है वो पहले के बर्तन भी पड़े हुए थे जैसे थोड़े बहुत, तो वो भी जो है मैंने कहा अपनी बहन को कहा तुम रखो सिंक में और मैं धो देती हूँ, ताकि जो है वो फिर इतने सारे बर्तन ना हो, ज़रा काम आसान हो जाता है, थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट हो जाती है, थोड़ा सा टाइम जो है वो बच जाता है। और क्या होता है, तो अपनी लाइफ को आसान तो हमने खुद ही बनाना है ना, तो फिर बस कुछ छोटे छोटे तरीके इस तरह के अपना लिया करें ताकि जो है लाइफ आसान हो जाए और थोड़ा टाइम बच जाए। टाइम मैनेजमेंट जो है वो करनी आनी चाहिए हम सबको। बस यहाँ जो है बॉयल मैक्रोनी में जो हमने अपना मसाला प्रिपेयर किया है सब्जियों और चिकन का वो ऐड करेंगे और साथ ही जो है ना थोड़ी सी केचप वगैरह वो ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो है वो बिल्कुल यकजान हो जाए, मतलब पूरी अच्छे तरीके से जो मैक्रोनी है उसके अंदर मसाला जो है वो पूरे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। मतलब ऐसा ना हो कि कहीं पे टेस्ट आ रहा है, कहीं पे जो है वो सिर्फ बॉइल्ड मैक्रोनी नज़र आ रही है, तो इस तरीके से ना हो। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है। मैंने अपनी बहन को कहा था कि इसको परात में डालो, मैं जो आटा गूंदने वाली परात होती है उसके अंदर मैं इसको मिक्स करूँगी, लेकिन वो कह रही नहीं मैं आप ही में पहले आटा गूंदना है, तो मैं आटा गूंद लाओ फिर तुम ऐसा कर ट्रे ही ले आओ, मैं उसी में मिक्सिंग कर देती हूँ। तो यहाँ जो उसके बाद बस हमने मैक्रोनी के अंदर मसाला डाला अपना सारा जो भी हमने प्रिपेयर किया था, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है ना वो थोड़ी सी केचप लगा दी है, केचप डाल दी है, और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक ये ज़बरदस्त सी मैक्रोनी जो है ना हमारी रेडी हो गई है। बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल मतलब देसी स्टाइल में मैक्रोनी जो है जोहा ने बनाई तो मैंने भी है, मतलब हमने मिल के बनाई है, लेकिन रेसिपी जो है ना ये जोहा की थी। तो उम्मीद करती हूँ कि जो है वो आप लोगों को जो है मेरी आज की ये रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी, मैक्रोनी की रेसिपी भी और स्ट्रिंग की रेसिपी भी, क्योंकि जो है वो मतलब यही हो रहा होता है कि जैसे घर में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ खाने को ऐसा बना होता है, कुछ सालन वगैरह कुछ इस तरह का दिल नहीं करता, तो आज हमने भी करेलों से बचने के लिए ना ये जो है मैक्रोनी बना ली थी। यहाँ जो है ना साथ ही मेरी बहन जो है वो रोटियाँ वगैरह बना रही थी, तो वो बनाई, बाकी खाना शाना तैयार करेंगे, बच्चों को मैक्रोनी वगैरह देंगे, वो खाएंगे बच्चे। और मेरा अपने ये जो एक 3 जो है वो मेरे बच्चे और एक मेरी सिस्टर है वो भी बहुत छोटी है अभी, तो बच्चों को मैक्रोनी दी। बस आज के लिए इतना। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।